आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज, अभी हमने काफ़ी चर्चा की गुरु के बारे में, हमने मानव के बारे में चर्चा की, आचार्य के चुनाव के बारे में हमने चर्चा की। महाराज श्री, अब हमारे मन में एक जिज्ञासा है, जो परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पहले तो मेरा ऐसा मानना है जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल एक ही प्रयत्न है, उसकी शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरणागति जो है उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। सब कुछ तेरा है, तेरी शरण में है। जी, तो यहाँ पर तो भगवान ये कहते हैं कि सारे धर्मों को आप त्याग दो और मेरी शरण में आओ। महाराज जी, पहले तो भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि भाई आप धर्म का आपको पालन करना चाहिए, कर्म को पालन करना चाहिए। तो ये दोनों में विरोधाभास नहीं है महाराज? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी किताब है गीता चिंतन, गीता चिंतन गुजराती में है। अच्छा, उसमें मैंने बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ सर्व अधर्मान है, धर्मान नहीं। गीता में? हाँ, सभी अधर्मों को छोड़ के। ओके। जो गीता धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई है और जो धर्म की रक्षा के लिए बात कर रही है, वो धर्मों को छोड़ने की बात कैसे करेंगे? जी, इसलिए सभी धर्मों को छोड़ के नहीं, सभी अधर्मों को छोड़ के। संस्कृत में व्याकरण है जी महाराज, और व्याकरण के अनुसार वहाँ पर टी संज्ञा हुई है। अचो अंत्यादि टी सूत्र है, अचो अंत्यादि टी, और जो टी संज्ञक शब्द होते हैं उसका पररूप होता है। तो इस प्रकार से अधर्म का पररूप हुआ है, इस और सर्वधर्म शब्द बना है। तथा अधर्मों को छोड़ के, ऐसा कहना है, धर्मों को छोड़ के नहीं। अधर्मों को छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ, माने जितने गलत काम है वो छोड़ दो और फिर मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा है। कल्याण होगा। मेरी जवाबदारी, फिर जिम्मेवारी मेरी है। जी महाराज जी, यहाँ पर एक इसके साथ में एक संबंधित एक क्वेश्चन है। जैसे आपने संस्कृत की बात की, आपने व्याकरण की बात की, आज के समय में महाराज जी न तो संस्कृत रहा, न हमारे संस्कृत के विश्वविद्यालय रहे, न विद्यालय रहे। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक हानि है भारत के लिए। वो है, लेकिन वो समय के साथ में चलता है। भाषा की अपनी आवश्यकता होती है, अगर उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो वो समाप्त हो जाती है। संस्कृत की आवश्यकता न राजकीय है, न सामाजिक है, और न कोई दिशा में है। इसलिए संस्कृत की अब इतनी प्रचलन नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में, विधि विधान में वो चलती है, फिर भी आज भी कई विद्वान हैं और कई लोग प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी गुजराती बोलना है, अच्छी हिंदी बोलनी है, तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये सभी भाषाएं संस्कृत में से निकली है और उसी में से पुष्ट होती है। इसलिए संस्कृत की आवश्यकता है। जैसे यूरोप में है तो रोमन भाषा है, आज प्रचलन नहीं है, लेकिन उसके बिना इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती है, फ्रेंच अच्छी नहीं हो सकती है, इस प्रकार की है। तो क्या हमारे को स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में संस्कृत को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? करना चाहिए। थोड़ी बहुत भी संस्कृत आएगी। गांधी जी ने लिखा है कि मैंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी अध्यापक के आग्रह से शुरू किया था। आज मैं गीता पढ़ रहा हूँ, तो वो जरूरी है। जितने भी हमारे मूल ग्रंथ है, वो सब संस्कृत भाषा में ही है महाराज जी। भगवत गीता है, ये सब संस्कृत भाषा में ही है। तो हमें जब तक एक हिंदू को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो वो अपने ग्रंथों को पढ़ नहीं पाएगा। और अगर वो ट्रांसलेटेड ग्रंथ पढ़ता है तो हो सकता है कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। होता है ना, मूल ग्रंथ में जो शक्ति होती है ना, वो अनुवाद में नहीं आती है। जी, इंग्लिश में पढ़ेंगे या किसी और भाषा में पढ़ लेंगे तो वो तो अपने हिसाब से लिखेगा उसको। तो ठीक है। ये हो सकता है। जी। आपको क्या लग रहा है महाराज, इस वक्त भारत के सामने में किस तरह की चुनौतियां हैं? चुनौती के बिना कोई देश होता ही नहीं है, और चुनौती के बिना जो देश होता है या व्यक्ति होता है, उसका जीवन ही नहीं होता है। चुनौती आपको जीवन देती है। आप संघर्ष करें और चुनौती को हल करें,
इसलिए भारत के साथ में पहले जितनी चुनौतियां थी उससे ज़्यादा आज है। पहली चुनौती है सीमा की रक्षा करना। हमारे शत्रु हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, कल युद्ध होगा तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए हम अपनी सेना को मजबूत बनावें, शक्तिशाली बनावें। और अगर हम पूरी शक्तिशाली नहीं बना पाते हैं तो मित्र बनावें, दूसरे लोगों को मित्र बनावें तो हमको उपयोग में आवे जी। तो ये चुनौती है। हमारे आगे आर्थिक चुनौती है, पब्लिक बढ़ गई है, इनको रोजी रोटी देना है, कपड़ा देना है, मकान देना है, तो ये तो चुनौतियां है ही, होती रहेगी। लेकिन सबसे मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी चुनौती है तो भारत के भविष्य को बिगड़ते हुए रोकना है। अगर बैलेंस बिगड़ गया जी, जो आज बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है पहले से, लेकिन आगे जा कर के और बैलेंस बिगड़ गया तो इस देश की दशा बिगड़ जाएगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप समाधान क्या देना चाहते हैं? समाधान ये देना चाहते हैं कि अब तक आप लोगों ने 2 ही बच्चे पैदा किए जी, और वो सही था, वो रास्ता गलत नहीं था, लेकिन अकेले चले। अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी उस मार्ग पे नहीं चलता है तो फिर आपको भी अपना रास्ता छोड़ देना पड़ेगा। ये एक तो ये अकेले रास्ता चढ़ेंगे तो आत्महत्या हो जाएगी, जी फिर अपने आप का नाश कर बैठेंगे। जी, दूसरे चलते हैं तो ठीक है, तब तो वो रास्ता गलत नहीं, ठीक ही है, लेकिन सबको चलना चाहिए, केवल हमको ही नहीं, सबको चलना चाहिए। तो यहाँ पे तो भेदभाव है महाराज जी। एक कम्युनिटी 2 बच्चे लेके चल रही है, दूसरी कम्युनिटी 5-5, 7-7 बच्चे लेके चल रही है, तो ये तो शासन प्रशासन की कमी है। कमी है ही है, उसका तो फल भोग रहे हैं। चाइना ने तो पूरा इसको सख्ती से लागू किया है, चाइना जैसे देश ने लागू चाइना किया में है। क्या है, 96% एक ही वंश है, हॉर्न जी वंश है। जी, हमारे यहाँ तो कितने वंश है, और फिर चुनाव के लिए वोट चाहिए, वोट के लिए तुष्टीकरण चाहिए, उसके तो ये इससे हालत बिगड़ी है। तो आपका सुझाव है कि जो 2 बच्चे लेके बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, या प्रशासन शासन इतना सख्त हो कि वो इस कानून को लागू करे। तो शासन इतना कठोर नहीं होगा, शासन में ताकत ही नहीं है जी। वोट बैंक निकल जाएगा हाथ से निकल जाएगा। और हिंदू ही हिंदू का ज्यादा विरोध करने वाले हैं, सबसे ज्यादा विरोध तो अपने लोग ही करते हैं जी। मेरा एक सूत्र है, यहाँ सरकार कहती है ना बेटी बचाओ, बिल्कुल महाराज जी, है, तो मैं कहता हूँ बेटी बचाओ और बेटा बढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ और बेटी बेटा भी बढ़ाओ। बचाओ और बेटा बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। बेटा बढ़ाने का तात्पर्य मतलब उसको नौकरी पर लगाओ, रोजगार दो। सब प्रकार से। तो शास्त्रों के आधार पर क्या समाधान है महाराज जी? अगर शास्त्रों पर नजर मारे, शास्त्र जो है वो तो समय के साथ चलते हैं, समय के साथ चले वही शास्त्र है। तो शास्त्र में तो पहले तो जब कोई ऋषि आशीर्वाद देते थे, 10 पुत्री भव, क्या 10 पुत्री बाबा, 10 पुत्रा, 10 लड़कों की माँ हो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। आज 10 नहीं तो कम से कम 2-4 तो हो जी। आज 2 का आशीर्वाद देते 2 का ही ज्यादा हो गया। जी जी। महाराज जी, अब यहाँ पर हम एक और, यहाँ पर हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी, हमारी भी जिज्ञासा ये ज़रूर है कि ये जो आजकल के नए नए संत महात्मा बन रहे हैं, किसी न तो ये किसी गुरु परंपरा से आते हैं, न किसी गुरु पद्धति से आते हैं, और न किसी गुरुकुल से आते हैं, और इनके साथ में बहुत सारी भीड़ जुड़ जाती है। टेलीविज़न चैनलों पर वो आकर्षण होता है, उनका आकर्षित हो जाते हैं, उनको लगता है ये चमत्कारी गुरु है और मेरा जीवन ये सुधार सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? पहले बात तो क्या है कि हमारे यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। जो आप भगवान हो सकते हैं, आप आचार्य हो सकते हैं, महामंडलेश्वर हो, आप सब कुछ हो, कोई रोकने वाला नहीं है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक जो है उसका समाधान नहीं है, वो दौड़ रही है, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, और दौड़ने वाले चमत्कार खोजते हैं
क्या हो कि हमारा चमत्कार से हमारा काम हो जाए, जी फिर वो लोग फंसा देते हैं, उनको फंसा लेते हैं। तो ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं फंसना चाहिए। जी और जितने उपदेश हैं वो संप्रदाय के नहीं होने चाहिए, धर्म के होने चाहिए। धर्म अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है, धर्म के होने चाहिए, धर्म पर ही चलना चाहिए। तो इनका अगर मान लीजिए कोई हमें रास्ता निकालना हो महाराज श्री, तो कैसे नियंत्रण हम कर सकते हैं? क्या राष्ट्रीय स्तर, यही तो दुख है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई हमें कोई रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए? नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण की कोई पद्धति नहीं है, मनमौजी है, मनमुखी है, सब अपने आप को जैसा चाहे वैसा करते रहे। नहीं, यही तो दुख है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए? गवर्नमेंट नहीं पढ़ सकती इसमें, गवर्नमेंट अलग है, धर्म अलग है। गवर्नमेंट इसमें दखल देवे तो फिर सरकारी साधु हो जाए सब। यही तो बहुत बड़ी चिंता थी आदि शंकराचार्य जी की। उन्होंने इसीलिए तो अखाड़े बनाए थे, 4 पीठों की स्थापना की थी, शंकराचार्य बिठाए थे। लेकिन वो परंपरा तो आगे चली नहीं, क्योंकि आजकल तो हर व्यक्ति शंकराचार्य खुद ही बन रहा है। 100 हो गए हैं, 100 से ऊपर शंकराचार्य हो गए, तो वो भी फेल हो गए। नहीं है, अखाड़ों में भी महामंडलेश्वर भी खुद ही बन रहे हैं, वो भी अपने तक ही सीमित है। अब रास्ता तो निकालना पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते महाराज से। और आप एक वरिष्ठ संत है और आप इतनी चिंताएं आपने यहाँ जताई है, और सही चिंता आपने जताई है। जो सामने हमें समस्याएं दिख रही है वो आपके मुखारबिंद से आपने सुनाई हमारे को। तो रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? रास्ता है, लेकिन उसको लागू नहीं कर सकते हैं। महाराज आप रास्ता तो बता दीजिए। हो सकता है नियंत्रण के बिना कोई न कोई अगर नियंत्रण होगा तभी रास्ता है, वही रास्ता है। तो रास्ता है क्या? मनमुखी हो जाए तो सब अपने अपने ढंग से जो चाहें वो करें, तो ये इसमें तो अव्यवस्था ही है। रास्ता एक बार महाराज हमारे को आप समझा देंगे? हो सकता है बहुत सारे संत समाज तो हमारे जैसे जी आज़ादी मिली, 600 से ज़्यादा रजवाड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक कर दिया जी, और सब भारत में मर्जर हो गए। ऐसे ही जितने संप्रदाय, पंथ, परिवार है, सब सनातन धर्म में मर्जर हो जाए, एक सनातन धर्म में अपना अस्तित्व अपना अस्तित्व कौन छोड़ेगा? अपना अस्तित्व छोड़ने पर बहुत से लोग जीरो हो जाएंगे, हीरो के जीरो हो जाएंगे जी। इसलिए ये बिना शक्ति के कुछ होना मुश्किल है। कुछ अलग शक्ति रहे या कुछ ऐसे चमत्कार हो तभी हो सकता है। जब अब जो देखिए क्या होता है। आपका यही सुझाव है कि सभी संप्रदाय मिलके एक सनातन धर्म में आ जाए, तब जाकर आगे गति मिल सकती है और संगठन बन सकता है और मजबूती आ सकती है। और कम से कम इतना स्वीकार करे, सनातन धर्म थड़ है और हम डालियां हैं। डालियों का भार थड़ पर होता है, तो थड़ का अस्तित्व स्वीकार करे। थड़ बने तना जी, और फिर डालियां है तो है, लेकिन वो थड़ के तना के आधारित है। महाराज उसके बाद तो वहाँ समस्या आएगी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, फिर ट्रेजरर कौन बनेगा। वो तो है ही है जी। उसको कैसे करें फिर? वो मैंने कहा ना, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। जैसे पादरियों में है पोप बनते हैं, कार्डिनल में से कोई पोप, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ कोई नहीं है। जी महाराज जी, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस आश्रम से? दिशा के दर्शक जो हैं उनको मैं पहला संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपको निश्चित और सही दिशा मिलनी चाहिए। निश्चित और सही दिशा मिलने पर ही आप सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि अभी हम सभी यहाँ के निवासी और भारत के भक्त लोग, राष्ट्र के भक्त लोग हैं, उनका पहला काम है राष्ट्र को एक बनावें, महान बनावें और उज्जवल बनावें। परलोक की बातें पीछे है, मोक्ष और कुंडली जगाना या साक्षात्कार करना ये सब पीछे की बातें हैं। अगर ये आपको करना है, ठीक है, करना हो तो करिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले आप
राष्ट्र के काम में लग जाइए, एकता के काम में लग जाइए। हमारे 2 सूत्र हैं, वीरता परमो धर्म और एकता परमो धर्म। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सभी लोगों को बहादुर बनाइए, वीर बनाइए। अगर वीर बनेंगे तो आपकी रक्षा होगी। और एकजुट हो जाइए, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब कोई एक ही माँ के लड़के हैं, ऐसा समझ के सबके साथ में प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए और एकता का परिचय दीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में महाराज श्री के साथ में हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। हमने जाना गुरु और आचार्य में क्या अंतर है, हमने जाना किस तरीके से जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के संत महात्मा है, महापुरुष है, वो संगठित हो सकते हैं। महाराज श्री ने यहाँ चिंता ये जताई है कि हमारे में संगठन नहीं है, एकता नहीं है। सब अपना अपना संप्रदाय चलाना चाहते हैं, सब अपना अपना धर्म चलाना चाहते हैं और हर व्यक्ति एक भगवान बनना चाहता है और एक गुरु बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है और अपने साथ में बहुत सारी बोली बाली जनता को जोड़ते हैं, उनको गुमराह करते हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि आचार्य बनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आचार्य से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, आचार्य हमें सिखाते हैं। भौतिकवाद में हो या आध्यात्मिकवाद का जीवन हो, दोनों में एक आचार्य की आवश्यकता है और आचार्य की ही हमारी परंपरा रही है, गुरुओं की परंपरा नहीं रही है। एक मानव को भगवान बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, इससे समाज गुमराह होता है। महाराज जी ने यह भी कहा कि बहुत सारे अनेक धर्मों में व्यवस्थित तरीके से धर्म चलाया जाता है, लेकिन हमारे धर्म में ये संकट है, हम एक साथ में नहीं एकजुट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग विचारधारा लेके बैठ जाते हैं। महाराज जी ने यह भी कहा अब ये समय आ चुका है कि अगर एक यहाँ पर एक कम्युनिटी को एक कम्युनिटी के ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप 2 बच्चे ही आपके होने चाहिए, हम 2 हमारे 2, तो बाकी जो संप्रदाय है, बाकी जो धर्म है, उनको भी इसका कठोरता से उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर नहीं होता है तो दूसरे धर्म के लोगों को सोचना चाहिए क्या उनको 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है या नहीं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में 20 साल 30 साल में हिंदू इस हिंदुस्तान से, इस भारत देश से ही ख़त्म हो जाए। आज हमने अति महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको चर्चा करना बहुत आवश्यक था। आज की ये चर्चा स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी के साथ हुई और हमने बहुत सारे महाराज जी से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, रास्ता हमें प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात महाराज जी ने यही कहा कि भारत इंटॉलरेंट नहीं हो सकता है, हिंदू इंटॉलरेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म में ऐसा कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं दी जाती है इंटॉलरेंस की। हमारे में उदारता है और हम सब प्राणियों से प्रेम करने वाले व्यक्ति है। ऐसा धर्म, ऐसे लोग इंटॉलरेंट नहीं हो सकते हैं। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूँ, मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी आगे भी आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार।